इस महिला ने अपने पति के स्वागत के लिए पूरे दिल से खुद को सजाया था, क्योंकि उसका पति 8 साल बाद सेना से वापस आने वाला था। जैसे ही उसे दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, वह खुशी खुशी तौलिया लपेट कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह आदमी अंदर आया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह उसका पति नहीं बल्कि कोई और था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उसने पास में रखे फ्राइंग पैन से उस आदमी के सिर पर जोरदार वार कर दिया और उसे बेहोश कर दिया। कुछ देर बाद जब उस आदमी को होश आया तो उसने धीरे से एक फोटो फ्रेम निकाला। उसमें उसके पति की शहीद होने की तस्वीर थी। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह उसी इंसान के लिए इतने सालों से इंतजार कर रही थी जो अब इस दुनिया में नहीं था। उसने फोटो को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा, उसकी उंगली से शादी की अंगूठी उतारी और अपनी जेब से एक नई अंगूठी निकालकर उसकी उंगली में पहना दी। फिर उसने कहा, मैं तुम्हारे पति का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। मरने से पहले उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं और तुम्हारा जीवन साथी बनूं। लेकिन अभी अभी अपने पति की मौत की सच्चाई स्वीकार करने वाली वह महिला यह सब बिल्कुल नहीं मान सकी। गुस्से में उसने उस आदमी को घर से बाहर निकाल दिया। उसके जाने के बाद वह पूरी तरह टूट गई। शायद सुकून पाने की उम्मीद में उसने खुद को शराब में डुबोना शुरू कर दिया। लेकिन हर घूंट के साथ उसे अपने पति की ओर भी ज्यादा याद आने लगी। दूसरी तरफ जिस आदमी को उसने घर से निकाल दिया था वह कहीं नहीं गया। वह चुपचाप दरवाजे के पास बैठा रहा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाना चाहता था। एक रात अचानक घर के अंदर कांच टूटने की आवाज आई। कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा होते ही वह तुरंत अंदर भागा। महिला टूटी हुई शराब की बोतल के पास खड़ी थी और उसके हाथ में कांच का एक टुकड़ा था। अगर वह नशे में नहीं होती तो शायद कुछ गलत कर बैठती। वह दौड़कर आया, उसे अपनी बाहों में उठाया और बाथरूम में ले जाकर ठंडे पानी से नहलाया। कुछ ही मिनटों में उसे होश आ गया और उसने गुस्से में कहा, तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। लेकिन अब वह समझ चुका था कि वह अकेले नहीं रह सकती। उसने जाने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह भी समझ गई कि अब उसे रोका नहीं जा सकता। कुछ देर बाद जब वह बाथरूम से बाहर आई तो उसने देखा कि वह आदमी वही कुर्ता पहने खड़ा था जिसे उसका पति पहना करता था। एक पल के लिए उसका दिल थमसा गया। फिर वह धीरे धीरे उसके पास गई और अचानक अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, जैसे उस पल समय रुक गया हो और उसका पति उसके सामने ही खड़ा हो। उसने कहा, मैं अपने पति को आखिरी बार अलविदा भी नहीं कह पाई, उन्हें आखिरी बार किस भी नहीं कर पाई। उस आदमी ने प्यार से उसके चेहरे को सहलाया और फिर धीरे से उसे चूम लिया, जैसे वह अपने बहादुर दोस्त की तरफ से उसकी पत्नी को आखिरी अलविदा कह रहा हो। इसके बाद वह हर दिन उसके साथ रहने लगा। वह उसकी तन्हाई का साथी बन गया। कभी वह किताबें पढ़ता तो कभी दोनों साथ साइकिल चलाने बाहर जाते और जब वह उदास होती तो फूल लाकर उसके चेहरे पर मुस्कान वापस ले आता। धीरे धीरे उसे भी एहसास होने लगा कि वह उसके प्यार में डूबती जा रही है। लेकिन खुशियों के ये दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। एक दिन वह फिर उसके सामने सेना की वर्दी में आया, क्योंकि उसे वापस सेना में जाने के आदेश मिले थे। यह सुनकर वह डर गई। वह दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, मैं एक बार अपने पति को खो चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। उसने उसे गले लगाया और कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करना।